मछली को हम कई तरीकों से बनाते हैं, लेकिन आज जो तरीका मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ बहुत ही मज़ेदार और यूनिक सा तरीका है। और इसको बना के आप चावलों के साथ खा सकते हैं, रोटी के साथ, और अकेले में की हुई देख सकते हैं कि सारे कांटे जो है ना वो माशाल्लाह अलग हो चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विलेज हंडी रोटी यूट्यूब चैनल पे आपको खुश आमदीद। आज मैं फिर हाज़िर हूँ एक नई और बहुत ही मज़ेदार मछली आलू की रेसिपी के साथ। मछली को हम कई तरीक़ों से बनाते हैं, लेकिन आज जो तरीका मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ बहुत ही मज़ेदार और यूनिक सा तरीका है। और इसको बना के आप चावलों के साथ खा सकते हैं, रोटी के साथ, और अकेले में भी अगर आप मछली खाएंगे तो बहुत ही मज़े की बन के तैयार होती है। वीडियो को एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए, ताकि पूरी रेसिपी को फॉलो करते हुए आप मुझसे भी ज़्यादा बेहतरीन ये आलू मछली घर पे तैयार कर सकें। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए चलते हैं, ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। इस मज़ेदार आलू मछली को बनाने के लिए कुछ मसाले बनाएंगे हम। सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास है धनिया है, दरदरा सा मैंने इसे कूटा है, और 2 टीस्पून मैंने लिया है। और 1/4 टीस्पून अजवाइन है यहाँ पे मेरे पास, और पिसा हुआ गरम मसाला है 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्चें 2 टीस्पून, और जो है ना सुरख मिर्च का पाउडर है ये 1 टीस्पून है। मिर्चें आपको ज़्यादा लग रही होंगी, लेकिन ये जो है ना ये ज़्यादा नहीं होंगी, बहुत अच्छी तरह जो है नॉर्मली होंगी। हल्दी है 1 टीस्पून, और नमक है 1.5 टीस्पून। और इसके अलावा यहाँ लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 टेबलस्पून है। ये सारी चीज़ें जो है ना हम मिक्स कर लेंगे। इसके अलावा आप नमक मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। और अब यहाँ मेरे पास है आधा कप मैंने लिया है दही का, जो घर का नॉर्मल कप होता है वो मैंने लिया है। और यहाँ पे मेरे पास है नींबू का जूस है, ये 1 टेबलस्पून है। वाइट सिरका है 2 टेबलस्पून है। और ये सारी चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मसाले को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब यहाँ मेरे पास है बेसन है, और ये 5 टेबलस्पून है। आधा मैं पहले इसमें शामिल करूँगी, और उसको मिक्स करने के बाद हम देखेंगे कि और हमें ज़रूरत है या नहीं। जितना दही का पानी होगा उसके हिसाब से बेसन जाएगा। ये सारा बेसन चला गया है। मसाला माशाल्लाह रेडी, आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है। अब इसमें हम फूड कलर शामिल करेंगे। आप चाहे तो डाल लें, चाहे तो स्किप कर दें। ऑरेंज फूड कलर है मेरे पास, पाउडर वाला भी आप डाल सकते हैं और लिक्विड वाला भी डाल सकते हैं। और मसाला अब हमारा रेडी हो चुका है। मसाला हमारा रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे मेरे पास है मछली का एक पीस है, 2.5 किलो का ये पीस है, और पूरे का पूरा लिया है। अंदर से इसकी अच्छी तरह से मैंने सफाई कर लिया, ऊपर से भी इसको धो के साफ़ कर लिया है, ये आप देख सकते हैं। और इसकी आंखें वगैरह जो है ना वो निकलवा ली, और ये वाले जो हिस्से हैं ये भी बहुत अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है इनको ना। तो अब जो है ना वो मैं इसमें मसाला भरना शुरू करती हूँ। यहाँ पर सबसे पहले थोड़ा सा मैंने लिया है 2 चुटकी नमक, 2 चुटकी हल्दी, और 2 चुटकी सुरख मिर्च है। इसको कर लेना अच्छी तरह से मिक्स, और ये हम इसके अंदर लगाएंगे ताकि अंदर से भी जो हमारी मछली है ना वो बिल्कुल जो है ना फीकी फीकी सी ना हो। अब हाथ की मदद से सारे में मैं अच्छी तरह से इस तरीके से फैला दूंगी। और इसकी सफाई करने का जो तरीका है ना, अगर मैं आपके साथ शेयर करती तो काफ़ी वीडियो जो है ना वो लंबी हो जाती। उसके लिए मैंने पहले से रेसिपी जो है ना वो बना के अपलोड की हुई है, आप लोग मेरे चैनल पे सर्च करके देख सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका मैंने इसको साफ़ करने का बताया हुआ है। अब हम लगाएंगे कट, और उसके लिए जो है ना इस तरीके से कोई भी छुरी ले लेनी है, और कट को हमने थोड़ा सा गहरा करके लगाना है इस तरीके से, ये आप देख सकते हैं, थोड़े थोड़े फासले पे। इसी तरीके से दूसरी साइड पे भी लगा लेंगे।
कट सारे पे लग चुके हैं और अब जो मसाला हमने तैयार करके रखा हुआ है ना वो लगाना शुरू करेंगे। और हाथों की मदद से लगाना है, अच्छी तरह से लगाना है ताकि अंदर तक जो है ना वो चला जाए, इस तरीके से करते हुए। और ये वाले जो हिस्से हैं ना इनको भी हमने खोल के इस तरीके से करते हुए अंदर तक लगा देना है। इसी तरह दूसरी साइड पे भी लगाएंगे। अब मसाला लगा के इसको कम से कम आप 3-4 घंटों के लिए मैरिनेट करें, लेकिन अगर ज़्यादा टाइम हो, इससे ज़्यादा आप कर लेंगे तो और भी अच्छा रिजल्ट आएगा, अंदर तक मसाले जज़ब हो जाएंगे। इसके अंदर हमने ये वाला मसाला नहीं लगाना। अब मसाला सारा लग चुका है, इसको मैं छोड़ दूंगी 2-3 घंटों के लिए। फ़िश को हमने मैरिनेट होने के लिए रखा हुआ है। यहाँ पे मैंने 3 आलू लिए हैं जिनका छिलका उतार के पानी में रख दिया था ताकि इनका कलर चेंज ना हो। अब इनकी हमने कटिंग कर लेनी है। बिस्मिल्लाह, इस तरीके से करते हुए आलूओं की कटिंग भी हो चुकी है और फिश को मैरिनेट किए हुए भी 2-3 घंटे हो चुके हैं। अब इस तरीके से हमने इसके अंदर जो है ना आलूओं को लगा देना है, इस तरीके से। और अब इसको जो है ना वो ऊपर से हमने बांध देना। कोई भी आप धागा ले लें, इस तरीके से इसको इकट्ठा करें। बिस्मिल्लाह। इसको पहले हम इधर गिरा लगाएंगे और उसके बाद जो है ना वो गोल गोल इसके ऊपर हम धागे के बल दे देंगे, इस तरीके से करते हुए। और अब इसको भी जो है ना इधर हम गिरा लगा देंगे एंड पे। और ये पकाने के लिए बिल्कुल रेडी है। फ़िश को फ्राई करने के लिए यहाँ पे हमें चाहिए था खुला बर्तन, तो उसके लिए जो है ना वो मैंने एक परात ली है, उसके अंदर कुकिंग ऑयल डाल लिया। लेकिन अगर आप इस तरह का काम करें, परात वगैरह लेनी हो, तो ये देखना है कि वो मज़बूत हो। अगर वो बहुत पतले मटेरियल की होगी तो वो जल जाएगा, इसलिए ऐसा ना लें। कोई वो बर्तन लेना है जो मोटाई में ज़्यादा हो। और कुकिंग ऑयल मैंने इसमें डाला, इसको हम मीडियम गर्म करेंगे, बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए। ऑयल हमारा मीडियम गर्म हो चुका है। अब आहिस्ता से हम पकड़ के इस पीस को, बिस्मिल्लाह, और इसके अंदर जो है ना, और ये बबल्स आप देख सकते हैं कितने निकल रहे हैं, इतने ही होने चाहिए। और जो मसाला अब हमारी ट्रे के ऊपर है वो उठा के मैं इसके ऊपर वाले हिस्से में डाल दूंगी और अच्छा सा कलर आने तक एक साइड से जो है ना इसी तरह हमने इसको पकने देना है। और एक चम्मच वगैरह के साथ हम ऑयल जो है वो ऊपर डालते जाएंगे। इस तरीके से करते हुए
इसको एक साइड से पकते हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। अब आहिस्ता से हम इसकी साइड चेंज करेंगे। और माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त कलर आया इस साइड पे। इसी तरह का कलर आने तक हम दूसरी साइड से भी इसको जो है ना फ्राई कर लेंगे। इस साइड से भी पकते हुए इसे 5 मिनट हो चुके हैं। अब इसकी साइड जो है ना वो हमने चेंज कर लेनी है और इसको उतार के हम रख लेंगे एक बटर पेपर पे। थोड़ा सा बड़ा पीस है तो बड़ी एहतियात करना पड़ रही है। अभी ये मुकम्मल नहीं पका, इसे हम थोड़ा सा स्टीम पे पकाएंगे। अब यहाँ पे मैंने बटर पेपर लिया, उसके अंदर इस तरीके से रख के तो एक तसला ले लिया है, उसके अंदर रख देना इसे और तकरीबन जो है ना आधा घंटा हमने पकाना है इसको। नीचे मैंने कोई चीज़ नहीं रखी, इसी तरीके से हम रखेंगे। और ऊपर से कवर कर देना है और आग जो है ना वो बिल्कुल दम वाली होनी चाहिए। आग आप देख सकते हैं बिल्कुल कोयले हैं। अगर आप गैस वाले चूल्हे पे करें तो बिल्कुल दम वाली आग रखें। मछली को दम के फ्लेम पे पकते हुए जो है ना वो आधा घंटा हो चुका है। अब हम देख लेते हैं और ये देखें माशाल्लाह स्किन ने जो है ना वो छोड़ दिया है कांटों को, बहुत अच्छी तरह से पक चुकी है। पहले हमने फ्राई में भी इसे 15 मिनट पकाया था और माशाल्लाह ये देखें ये इसकी जो यखनी सी निकली है ना बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है। ये देखें अच्छी तरह से माशाल्लाह गल चुकी है। अब इसे मैं नीचे उतार लूँगी। अब ये गरम है तो बहुत एहतियात के साथ इसे निकाल लेना है, लेकिन नीचे से आप देख सकते हैं कि ज़रा भी बर्तन ख़राब नहीं हुआ क्योंकि हमने बटर पेपर रखा हुआ था। माशाल्लाह ये चावलों के साथ बहुत ही मज़े की लगती है ये वाली फ़िश और आलू, और अगर आप रोटी के साथ भी खाना चाहें तो माशाल्लाह बड़ी ही ज़बरदस्त रेसिपी है। ये हमने इसका जो भी मटेरियल है ना ये ज़ाया नहीं करना, ये सूप है इसका और बहुत ही टेस्टी माशाल्लाह। बहुत ज़्यादा गर्म है। अब आहिस्ता से मैं इसको इस तरीके से नीचे उतार दूँगी और ये देखिए माशाल्लाह नीचे से भी माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार हुई है। बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है माशाल्लाह। और अब इसको हम फिर से सीधा कर लेंगे और ये देखिए माशाल्लाह। अब मैं आपको काट के दिखाती हूँ इसके अंदर से कि आलू भी कितनी अच्छी तरह से माशाल्लाह पक चुके होंगे। और ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त बन के तैयार हुई है और बहुत अच्छी तरह से पक चुकी है। ये आप देख सकते हैं कैसे मेरे हाथों में आ रही बोटी। और आलू भी मैं आपको चेक करवाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह आलू भी कितना अच्छी तरह से पक चुका है माशाल्लाह। और इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त होगा क्योंकि ये सारा जो है ना मछली के सूप के साथ पका है। बहुत ही माशाल्लाह ज़बरदस्त रेसिपी है। उम्मीद है आज की ये रेसिपी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप पकी हुई देख सकते हैं कि सारे कांटे जो है ना वो माशाल्लाह अलग हो चुके हैं और मछली सारी बहुत अच्छी तरह से पक चुकी है। इस रेसिपी को ख़ुद भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की हर अच्छी रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगली वीडियो तक के लिए विलेज हांडी रोटी की तरफ से अल्लाह हाफिज़।